जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइस, जहाँ से हमने ब्लॉग को एंड किया था वहीं से हमने शुरुआत भी कर दिया है। तो हाँ जी, तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ आप लोगों ने देखा कि कितने धूमधाम से हम सब बहनें भतीजी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाए हैं। और यहाँ पर ना राघव आदि दोनों लोग रेडी हो गए हैं, क्योंकि सपना बहू को भी ना मायके जाना था रक्षाबंधन में। तो वही भाभी कह रही हैं कि जल्दी रेडी हो जाओ तुम भी। और उनकी मौसी भी यहीं रहती हैं तर्रा में ही, तो उनको भी जाना है। और आप लोगों ने कल के ब्लॉग में कमेंट किया था हमारी बहनों ने कि खुशी जस्सी क्या तर्रा में नहीं रहती। तो वो तर्रा में ही रहती है, थोड़ी दूर है, जहाँ पर है प्राची के पापा का फार्म हाउस। वहीं पर हमारे तीनों भैया की कोठी बनी है, जैसे कि लखन जी भैया की, राजा भैया की, राम जी भैया की। तो वहीं पर ये लोग रहते हैं, तर्रा से ना थोड़ी दूर में है। और यहाँ पर मिलिए आप लोग राघव से। राघव कौन लाया है? अरे वाह। राघव कहाँ जा रहे हो? घूमने करने किसके साथ? बाशु के साथ। माँ माँ भी जा रही हैं। अरे पड़ गई। जाओ, खुश रहो, शाम को जल्दी आना, ठीक? राखी आदि आपने चोट दिला दिया। आदि चोट कैसे लग गई राघव के? भाभी जा रही बहू को भेजने रक्षाबंधन में। मायके तक भेज के आइएगा भाभी। सपना बहू गई मायके और आंचल बहू बिट्टू भी आ गई थी पछौहा धाम से, क्योंकि बिट्टू के भैया ना सब लोग अतर्रा में ही रहते हैं। तो ये भी आराम से टाइम से ही आ गई थी। और भैया जी भाभी जी से बोल रहे हैं कि जल्दी तुम खाना रेडी कर दो, सबको खाना खा कर के यहाँ से जाना है। और हम लोग इतना मना कर रहे हैं कि नाश्ता हम लोगों ने इतना कर लिया, किसी की इच्छा नहीं थी खाना खाने की। लेकिन यहाँ पर भाभी ने पनीर भी रेडी कर दिया है और आटा गूँधने जा रही हैं। और जब से हमारी भाभी जी लोगों की ना बहुएँ आ गई ना, तो भाभी लोग हमारी किचन में नहीं जाती, सब बहुएँ अपना खाना बना लेती हैं और अच्छा भी नहीं लगता। और जब भाभी हमारी दौड़ दौड़ के ना किचन के काम कर रही हैं, तो हमने कहा भाभी हम लोगों से देखा नहीं जाता है। तो दीदी बोली लाइए हम कर देते हैं। तो भाभी बोली नहीं, आराम से आप लोग बैठिए। तो यहाँ पर रुचि और सभी बच्चे भी आ गए थे। भाभी हमारी आटा गूँध रही हैं और आटा गूँधने के बाद ना तो पनीर भी पक गई थी और गर्मा गर्म रोटियां भाभी सेंकती जा रही हैं और रुचि भी खाना खा रही हैं। और रुचि ना ये था कि राखी बांधने के बाद रुचि को तुरंत निकलना है, लेकिन सभी ने रोक दिया। और जब ज़्यादा रोक टोक हो जाए ना तो कहीं भी जल्दी निकलना नहीं चाहिए। और जब सभी ने रोक दिया तो फिर रुचि रुक गई थी। और आप लोग मिलिए यहाँ पर सोनपरी से आ गई यहाँ पर राखी बांधने के लिए। और आदि राघव गए अपने नानी के यहाँ और ये सुंदर सुंदर फ्रॉक पहन करके आ गई। देखो कहाँ गए तुम्हारे छोटे छोटे भाई हैं? छोटे छोटे भाई कहाँ चले गए? कब दस मचा है, इधर से बहनें उधर से भाई। हाँ सो बाबू आइए। इसको हमारे पास छोड़े जाओ। चलो चलो, कब आओगी? शाम तक आ जाओगी? बिट्टू बांधी राखी की नहीं? बिट्टू बांध दी अपने भाई की राखी। बहन भाई कब अब बताओ, फ्लाइट से आई है 4 दिन पहले। गुजरात से कहाँ से ले आती मीठा? यहाँ का मीठा नहीं अच्छा क्या? सो गाइज हम लोग आ गए हैं प्राची के यहाँ। हम दीदी पहले भैया जी के बांधते हैं यहाँ पर राखी, और दूसरे नंबर वाले भैया का मकान और तीसरे नंबर वाले भैया का मकान, बिट्टू के पापा का मकान। तो ये तीनों लोगों के मकान ना अतर्रा में एकदम से पास पास में है। तो जैसे ही भैया की प्रतिमा के सामने आए ना, वैसे ही इतना तेज़ आँखों में आंसू आकर के बहने लगे। हम लोग इतना आंसू संभालने की कोशिश किए लेकिन नहीं थम रहे थे। हम लोग सोचे कि त्यौहार में नहीं रोना चाहिए। फिर भी जैसे कि आप लोगों को पता है, 2 भाई इस समय हम लोगों के
पास नहीं भगवान जी को प्यारे हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने भैया जी के राखी बांध दिया, अपने आंसुओं को पोंछ लिया। इसके बाद ऊपर के हॉल में आ गए हैं। तो यहाँ पर वंदना बहू ने सबके लिए बना दिया था खाना और शालिनी बहू गई हुई है मायके। तो यहाँ पर सब भाई खा रहे हैं खाना। बिट्टू अपने भाइयों को कर रहे हैं अभी इंतजार। बिट्टू झांक ताक कर रहे हैं अपने भाइयों का। हाँ, फिर न चले जाएं चार के चारों इधर ही बैठे। हम सब लोग ना यहीं बैठ करके कर रहे हैं इंतजार और प्राची उदयन को भी सुला रही हैं। अबे सारे जात तो बुआ से रवावती की महाराज चलवा लाए रहे कुछ बताओ। मनु मस्त था खाना, इसीलिए मामी ने तुमको एकांत में दिया है कि कोई नजर न लगाए तुम्हारे। अच्छा था मोटा आ गया। मामी कह रही थी अबे तुमको मिठाई जो है कहते पनीर खाने में पानी भरवा दो। थोड़ा सा सब तो आकत रहा नीचे बैठ रहा कुछ लिख रहे इतनी पतली जंजीर काहे को पहन के पहन लेते और हंसत रहे सब नीचे। इसकी बिट्टू दीदी ने बाजी मान लिया। मनु ने राखी बनवाई, बिट्टू दीदी को दे दिया है। इसका मन किया कि सब दे रहे हैं तो आया उठा के उसको भी दे दिया। प्राची को और बहनों को नहीं दिया है, इसलिए सभी बहनों ने प्लान किया है कि इसको किडनैप किया जाए। और जब तक ये 500 रुपए सबको नहीं देगा, 500 रुपए, तब तक इसको नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों मनु? ऐसे ही है, हैं? बोलो। अब कह रहा है बिट्टू दीदी मेरा दो 500 रुपए दिया हुआ दान कभी वापस थोड़ी किया जाता है। अरे तो उसी 500 में हमें भी आधा आधा करवा नहीं प्राची, इतनी बहनें हैं, कहाँ 500 रुपए में हो पाएगा? आधा आधा भी नहीं हो पाएगा। अरे भैया खुशी जस्सी को भी 500 दिया है। नहीं, उनको तो दिया है, उनको तो सुबह ही दे दिया है। क्या विचार क्या था कि शादी जिनकी शादी नहीं हुई है उनको हम दे देंगे, और जिनकी शादी हो गई उनको नहीं देंगे। उनको सिर्फ 500 दे रहा हूँ। जब मैं खुद पढ़ लिख करके सर्विस करूंगा ना तब फिर दूंगा। मतलब तेरी इधर देखिए बहन भाई सब फंसे हुए हैं, कैसे क्या होगा प्राची बताओ? इसको तुम लेके जाओ। सुनो, इसको लेके नहीं जाना है। ये वही जो बिट्टू को 500 दिया है, मैं कह रही हूँ उसी से दिलवा कर नहीं इसको ले जाओ, 1 साल उदयन को खिलाएगा, पोटी भी कराएगा, नहलाएगा भी, तो पक गया पूरा पट जाएगा जो भी है। इधर आओ तुम इधर आओ। बताओ क्या होगा? किसी को 100 रुपए, किसी को 500 रुपए, समझ में नहीं आया। अब पता भी नहीं चलता, अगर बिट्टू को 500 न मिलता तो हमें पता नहीं चलता। वो तो मेरा पैसा रखा था तो दे दिया। हमको ना गए अपने भाइयों से जितनी मनी मिली ना, इन्होंने उठा करके अपने बहनों को दे दिया। ये उठा और किसी का 500 की रोटी करके चलो भाई लाओ। अब इसको किडनैप करके यहीं रखो, ठीक है? मनु किडनैप हो गए रक्षाबंधन में बहनों के बीच में। पहले वही आराम आ जाइए आप लोग भी, सब लोग खाते हैं खाना। और खाने में पनीर है, पूड़ी है, पुलाव है और रबड़ी वाली खीर है, रायता है। रायता तो लाजवाब बना था। तो वही हम वंदना बहू से बोल रहे हैं कि आपने रायते में क्या डाला है। मतलब हम लोगों ने ना सभी ने 2-2 गिलास रायता लिया, इतना टेस्टी वाला रायता बना हुआ था। खाना खाने के बाद 20 मिनट हम लोग आराम भी किए हैं। इसके बाद बच्चे भी सब आराम करने के बाद जग गए थे। हम भाभी जी से बोल रहे हैं कि आपने अभी तक राखी नहीं बंधवाया है। तो भाभी कह रहे हैं क्या हमारे राखी बांधना है? ठीक है, आपने भैया की प्रतिमा में तो बांध ही दिया है। और हमने कहा नहीं भाभी, आपके भी राखी बांधेंगे। और कुछ परेशानियां ऐसी होती ना कि कितना हम लोग लाख छुपाने की कोशिश करें, फिर भी चेहरे में झलक आ ही जाती है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 2 भाई हमारे इस समय नहीं हैं, भगवान जी के प्यारे हो गए हैं। लेकिन जो ईश्वर चाहेगा वही होगा। भगवान जी के सामने तो हमको सबको झुकना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ना राखी बांधते बांधते भाभी जी की आंखों में इतना तेज़ आंसू आए, भाभी हमारी रोने लगी। तो हमने भाभी को इतना समझाया कि देखिए भाभी, त्यौहार वाले दिन ना आपको रोना है ना हमको रोना है। और अभी भी एडिट कर रहे हैं ना तो हमारे आंखों में आंसू आ रहे हैं।
और जब लंबी फैमिली होती है ना, मायके की हो ससुराल की हो, तो मतलब 2 दिन हम लोगों ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। लेकिन थोड़ी थोड़ी क्लिप लेते लेते ना काफ़ी लंबे ब्लॉग हो जाते थे, इसीलिए ना 3 पार्ट में हमको करना पड़ गया रक्षाबंधन के ब्लॉग। तो यहाँ पर राखी हमने बांध दिया और भाभी जी को समझाते भी जा रहे हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किया, हमारी बहनें, हमारी भतीजी, और आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ पर फैमिली में इतना प्यार हो वहाँ पर कितना अच्छा लगता है। ये भी एक ईश्वर की कृपा है। और अभी से नहीं, शुरू से ही हम सब भाइयों में, भाभियों में और बहुओं में सब में इतना प्यार रहा है। तो जैसे माता पिता के सामने प्यार था, वैसे ही सब कुछ प्यार अभी भी है। तो यहाँ पर हमारी भाभी ने गिफ्ट हमको दे रही, बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ी भी रखे हुए हैं। तो हम भाभी को मना करें कि भाभी मत दीजिए। जब तक हमारे भैया जी थे ना, इतना ज़्यादा से ज़्यादा मनी देते थे, और अभी भी जो भैया लोग हैं ना, सब बहुत ही मनी देते हैं कि हम लोग इतना खुश हो जाते हैं। और संतोषम परम सुखम, शुरू से हमने कभी भी नहीं सोचा था कि इतना हमको मिलेगा। लेकिन आप लोगों का कहना सही है कि आप लोगों के भैया भाभी बहुत ही अच्छे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सही कमेंट किया है। और ये साड़ी हम अभी तो खोल करके नहीं दिखा सकते, सिर्फ पैक हैं। और हम सोच रहे हैं ऐसे पैक हम लोग लखनऊ भी लेकर के जाएंगे। बहुत ही सुंदर साड़ियाँ हैं। नंद भाभी का कब प्यार हुआ? है। भाई दे रहे हैं, देखा नहीं है। और जो नंदे हैं ना, वो अपनी भाभीियों से झगड़ा कर रहे हैं जैसे कि। और तुम लोगों की भाभी भी तो देती है, तुम लोग हम लोगों की भाभीियों पे क्यों नजर लगाते हो? तुम लोगों की भाभी तो खूब देती है ना बिट्टू। क्या दी है आंचल? अरे वाह, कौन गिफ्ट दिया है? अब यहाँ के बाद ना हम लोगों की तैयारी है मील की, यानी बड़ी वाली भाभी के पास जाएंगे। तो बहू ना, बड़ी वाली बहू विधायक भाई की गई हुई थी, वो भी अपने मायके कर भी, तो वहाँ से आ रही हैं रक्षाबंधन करके। तो उन्हीं के साथ हम और दीदी दोनों लोग जाएंगे। और ये लोग तो पहले ही हो आएंगे दोपहर में ही, तब तक हम अपने भैया भाभी में ही लगे रहे वो रक्षाबंधन में। हमारी गौरी मैम से लिए। क्यों गौरी मैम, क्या हो रहा है? ले, अच्छा पकड़ो, दोनों हाथ से लो, दोनों हाथ। प्लेट में रखो, एक तरफ प्लेट में, ये प्लेट। अब भाभी ना कहिएगा कि हम रुके नहीं है, ठीक है? देखिए दोपहर से लेकर के शाम हो गई, हर जगह हमने टाइम दिया अपने भैया भाभी लोगों के यहाँ। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि हमारे यहाँ नहीं रुके हो। बस थोड़ा सा टाइम पास करने हैं आए हो। रुचि मानो, तुम भी ले लो चाय। लीजिए आप लोग भी चाय पीजिए। क्यों हम लोग चाय पियेंगे तो उन लोगों को नहीं चाय पिलाएंगे, हम ही लोग पी लेंगे। तो गाइस यहाँ पर चाय, नमकीन, बिस्किट सब लोग शाम का नाश्ता हो रहा है। जो लोग मिलना गए हों वो लोग जाएं, जो लोग वो आए हों वो लोग क्या करने जाएं। और अभी वहाँ पर बन रही रबड़ी वाली खीर, ज्योति की मम्मी बना रही है, यानी हमारी भाभी जी बना रही है रबड़ी वाली खीर। तो हम लोगों के साथ सब लोग चलना, रात में 8:30 बजे रबड़ी वाली खीर खाना। वो बेचारी चूल्हा जला करके बना रहे रबड़ी वाली खीर। आया हम से बता कर